नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये 4 प्रमुख प्रश्नों के संबंध में आज का कार्यक्रम रखेंगे। पहला यह है कि मृत्यु के बाद में किसको कौन सा शरीर प्राप्त होता है, इसका निर्णय कौन लेता है। दूसरा, क्या ये एक संसार जेल है, यहाँ पर क्या जो संसार में रहने वाले लोग हैं वो सब जेल में कैदी की तरह है। और तीसरा, देवताओं की पूजा करने वाले कहाँ जाते हैं। कोई सूर्य देव की पूजा करते हैं, कोई चंद्र देव की पूजा करते हैं, कोई बहुत सारी देवियों की पूजा करते हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं के पूजा करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं उसका वर्णन है। और चौथा, भगवत गीता के ज्ञान का क्या लाभ मिलता है। तो 2 बातें होती है, या तो हम भगवत गीता को रटते हैं, हर रोज बोलते हैं, और दूसरा वह है जो अच्छे से प्रभु जी मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। और अपने जीवन में जब ऐसा ज्ञान को उतारते हैं तो उनसे क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नितेश प्रभु जी, अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन करके देखिए। हाँ जी, यहाँ पे तो आवाज आ रही है ना प्रभु जी। ठीक है जी। हरे कृष्णा जी। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले थोड़ा सा हम भगवत गीता के बारे में बताते हैं और उसके बाद में जो पद्म पुराण में गीता महात्म्य के नाम से जो वर्णन आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरू के कुछ स्लाइड्स हमने भगवत गीता अध्याय 8 के संबंध में रखा है। उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही बता रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव रहेगा तो हम सब बातें कवर नहीं करते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। क्या बोले? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त यत्र संशयः। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत ही प्रमुख सिद्धांत को बताते हैं कि अंत समय में अगर कोई मेरा स्मरण करता है, मेरा का मतलब मैं ये शरीर नहीं, मेरा का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, उनका स्मरण करता हुआ कोई शरीर का त्याग करता है तो साक्षात भगवान के धाम को जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण में पता चलता है, भीष्म पितामह जब वो प्राण त्याग रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, और इसमें बताया गया वो साक्षात भगवान के स्वरूप में लीन हुए। पर इसका लीन का मतलब यहाँ पर बहुत अलग मतलब है। लीन का मतलब ऐसा नहीं है कि अस्तित्व खत्म हो जाता है। लीन का मतलब होता है इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाकर और भगवान की नित्य सेवा करते हैं। तो पर कई लोग बोलेंगे कि जी अगर हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा तो क्या होगा। तो शास्त्र हमें उसका भी बारे में बताते हैं कि अगर हमारा ध्यान भगवान के सिवा अन्य किसी चीज पे रह जाए तो उसके अनुसार हमारा अगला शरीर निर्धारित होता है। तो छोटी सी संक्षेप में यहाँ पर अजामिल की कथा बताई गई, और अजामिल की कथा से हमें पता चलता है कि अंत समय में अगर भगवान का नाम ले ले, गलती से भी भले ही ले ले सांकेतिक रूप से भी, तब भी वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। तो अजामिल ने अपना इतना जीवन पापमय बिताया, पर अंत समय में बड़े ही बहुत ही रोदन करते हुए
भगवान नारायण को उच्चारण किया। वैसे तो वो बुला रहा था अपने बेटे नारायण को, पर उनका बेटा नारायण तो नहीं आया, पर साक्षात भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए। और बहुत बढ़िया कथा होती है जिसमें हमें यह पता चलता है कि इतना थोड़ा समय के लिए भी अगर भगवान का नाम पूर्ण आश्रय के साथ लिया जाए तो कितना भारी लाभ प्राप्त होता है। ऐसे मृत्यु के समय जब प्राण कंठ पे आ जाए उस वक्त कोई साथ नहीं दे सकता, पर जब भगवान का जो नाम लिया वो साथ काम आएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र बहुत प्रेरणा देते हैं कि हमें नियमित रूप से भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, भगवान के नाम का जप करना। इस तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं तो अंत समय में ही भगवान श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहती है। और जो ध्यान नहीं लगा पाते भगवान के, तो उनका बताया गया, भगवान यहाँ पे बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम यजन्त्येते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविताः। जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे और अंत समय में जब मृत्यु आती है तब वह व्यक्ति को उसके अनुरूप ही शरीर प्राप्त होता है। धन की इच्छा करते हैं तो क्या होता है, वो धन की इच्छा करने की वजह से वापस अगले जन्म में उस धन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं। जैसा कि पिछली कथा में मैंने बताया था, 7वें अध्याय के गीता महात्म्य में वर्णन आया, वो धन की चिंता करते करते अपना प्राण त्याग दिया तो अगले जन्म में एक बहुत भयंकर सर्प बना। और वो क्या कर रहा था, जो पैसा खजाना छिपाया उसकी सुरक्षा के लिए इधर उधर भटक रहा था। तो कहने का मतलब है कि जिस जिस भाव में हमारा मन जाएगा हमें वही वैसा ही उसके अनुरूप ही शरीर को प्राप्त होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना समय भगवान के ध्यान में लगाएं। पर कई लोग बोलते हैं अजामिल की तो जो जीवन था बहुत ही जबरदस्त था, पहले संसार के सुख भोग के ऐश किए, बाद में भगवान का नाम ले लिया और भगवान के धाम को भी चला गया, तो दोनों काम में फायदा मिल गया ना। तो बोलते हैं ऐसा हरेक के साथ संभव नहीं है। इसीलिए भगवान हमको स्पष्ट रूप से बताते हैं क्या करना है। हमें बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अंत समय में वही भाव आएगा जिसका हमने पूरा जीवन स्मरण किया है। ऐसा नहीं होगा कि अंत समय में भगवान याद आ जाएंगे अगर पूरा जीवन भगवान को याद नहीं किया है तो। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरेत प्रज्ञो, बहुत ही छोटी आयु से ही भगवान का भजन करना आरंभ कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिमालय चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको छोड़कर और जंगलों में जाके भगवान का भजन करें, ऐसा नहीं है। हम अपने इस संसार में रहते हुए संसार के सारे कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। और यह विद्या बताते हैं भगवान भगवत गीता में किस तरह से हमें कार्य करना है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रह सके। और अगर ध्यान कहीं और लग गया, बहुत सारे लोग जानवरों में बहुत आसक्ति रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते का ध्यान रखते हैं, कई लोग कबूतरों का ध्यान रखते हैं, कोई चिड़ियाओं का ध्यान रखते हैं। तो हमें भागवतम की इस कथा के माध्यम से पता चलेगा कि आसक्ति होना अलग बात है, दया करना अलग बात है। तो यहाँ पर एक कथा का वर्णन आता है
जहां पर बताया गया है भरत महाराज जो पूरे पृथ्वी के राजा हुए और जिनके नाम पर ये पूरा वर्ष भारत वर्ष कहलाया, ये ऋषभ देव जी के पुत्र थे। ऋषभ देव जी वह हैं जो जैन समाज के जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है और बताया गया कि जो ऋषभ देव जी हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनके पुत्र भरत महाराज बहुत बढ़िया भगवान विष्णु के भक्त और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा साम्राज्य को अच्छे से चलाया और सही समय पर रिटायरमेंट लिया और भगवान के ध्यान में बाहर आश्रम बनाया और वहां पर ध्यान रखने लगे। एक बार उन्होंने देखा कि एक हिरणी, या शॉर्ट में कुछ बातें गायब कर देते हैं, एक हिरण का बच्चा की उन्होंने सहायता करी और जिसकी वजह से उनका वो हिरण के बच्चे का ध्यान रखने लगे अपने आश्रम में। अब सोच रहे थे हिरण का बच्चा इतना छोटा है, शायद कोई जंगली जानवर उसको खा जाएगा, तो हर वक्त उस हिरण के बारे में चिंता करते थे। हिरण के बारे में सोच रहे थे कि हिरण का बच्चा है, कहीं गिर कहीं कोई जानवर खा नहीं जाए, और इस वजह से अपना जो पूजा की जो विधि विधान है वो भी भूल गए, वो भी करना बंद कर दिया। धीमे पूरा समय उस हिरण के बच्चे का स्मरण करने लगे। और एक बार हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद में कहीं चला जाता है और वो भरत महाराज जैसे बड़े महान भक्त वो अब ढूंढ रहे उस हिरण के बारे में और चिंता कर रहे हैं हिरण का क्या होगा, पता नहीं कोई जंगली जानवर उसको खा गया होगा, और इस तरह से बहुत चिंता करते हुए वो भटक रहे होते हैं उस हिरण को ढूंढने के लिए और उसकी याद में बार बार चिंतन करते करते अपना प्राण त्याग देते हैं। और अगले जन्म में वे हिरण बनते हैं। इतने महान भक्त जो कहते हैं भाव भक्ति तक पहुंच गए, वहां से भी उनको अगला जन्म हिरण में जाना पड़ा। तो कई लोग बोलेंगे अरे भगवान के भक्त का तो पतन नहीं होता, भगवान ने तो बोला है कौन्तेय प्रतिजान ही न में भक्त प्रणश्यति। फिर यहां पर देखते हैं अरे भगवान के भक्त एक हिरण बन गए। तो बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले का कभी भी बुरा परिणाम नहीं मिलता, कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। वो अगला जन्म मिलता है, वह उनको याद रहता है कि हमने भगवान की कितनी सेवा करी है। तो अगले जन्म में जब हिरण बने तब उनको याद था कि मैंने भगवान की भक्ति करी और ये छोटी सी आसक्ति के कारण अपना ध्यान भगवान से हटाकर और एक हिरण में लगा दिया। ऐसी ही कथा हमें देखने को मिलती है श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र की कथा, जिसमें महाराज इंद्रद्युम्न हाथी बन जाते हैं। तो कई लोग मन में ऐसा विचार आता होगा भगवान के भक्त का भी पतन हो जाता है। तो कहते हैं चिंता मत कीजिए, जो भगवान की भक्ति करी है उसका कभी पतन नहीं होता। वो कुछ समय के लिए भले ही दूसरी अवस्था में चले जाएं, पर फिर भी भगवान हर संभव प्रयत्न करते हैं कि वो पुनः भगवान की भक्ति में स्थापित हो सके। तो हिरण बन गए, अगला जन्म हुआ जड़ भरत बने और तब उनको सब बातें पता थी कि भाई मैंने क्या गलती करी, और इस बार बहुत सावधानी रखते हुए वो सीधे भगवान के धाम को गए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को कहाँ लगाते हैं। मन अगर पैसा कमाने में लगा रहे हो तो समझ लीजिए ये हमको दुख देने वाला है। जब तक हम मन भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा, चंचल रहेगा। जैसे ही मन को भगवान की ओर प्रेरित करेंगे तो हमारा मन स्थिर होने लगेगा और हम अपने संसार का कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कई लोग पूछेंगे जी भक्ति की आवश्यकता क्या है, भाई क्यों करें जी,
हम लोग आराम से धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं, भगवान का क्या लेना देना इसमें? तो बोलते हैं बहुत बड़ा लेना देना है। जैसे किसी के पास गाड़ी है और गाड़ी की अगर सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा? धीमे धीमे गाड़ी खराब होने लगेगी और समय समय पर धोखा देने लगेगी। तो क्या करना पड़ता है? समय समय पर सर्विस, समय समय पर गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है। तो सर्विस करने से क्या होता है? गाड़ी अच्छे से चलती है। ऐसा ही हमारा मन है, जो संसार में इतना घूमते घूमते इतनी गंदगी इकट्ठी हो जाती है कि हमें उसको बराबर मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसके सर्विसिंग करनी पड़ती है। और सर्विसिंग कैसे होती है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चेतो दर्पण मार्जनम। जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो हमारे मन का जो दर्पण है वह साफ होने लगता है। तो अपने दर्पण को साफ करने के लिए हर रोज नियम से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं उतना हमारा मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तब हम उसको अच्छे से संसार में लगा सकते हैं अपने कार्य करते हुए भी, पर फिर भी वह भगवान की ही भक्ति करने में सक्षम होगा। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें भगवान में अपने मन को लगाना है। थोड़ा थोड़ा आरंभ कर सकते हैं, कोई 10 मिनट के लीजिए कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, थोड़ा समय भगवान को निर्धारित कीजिए। भगवान ये समय आपका है, और इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमें अपने मन को और स्वच्छ करने का अवसर प्राप्त होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कैसे कार्य करेंगे? अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास करना है। ऐसा नहीं होगा कि एक तुरंत याद किया भगवान में मन लग जाएगा, नहीं लगेगा। जो इतना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, बुढ़ापे में मन बहुत मुश्किल से लगता है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता जो है वो रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, बूढ़े होंगे तब भगवत गीता खोलेंगे, कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि 50 साल से जो चीज करी है वह 91वें साल वैसे ही होगा, वैसे ही करने का प्रयत्न होगा। इसलिए बोला बहुत छोटी आयु से हमें भगवान के नाम का जप करना है, और भगवान के नाम का जब स्मरण किया जाता है तो वह अभ्यास हमारे काम आएगा। अब कई लोग बोलेंगे जी प्रभु जी ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा जीवन भगवान का स्मरण किया और अंत समय में कुछ प्रॉब्लम हो गई, बेहोश हो गए, भगवान का याद नहीं किया, तो क्या होगा? तो कहते हैं इसकी आप चिंता मत कीजिए, भगवान परम दयालु है। जब भगवान के लिए हमने इतना प्रयत्न किया है, अंत समय में जब प्राण हमारे गले पे आ जाए और अगर हम बेहोश हो, कोमा में हो, एक्सीडेंट हो जाए, भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं उनके हृदय में विराजमान हूं, मैं प्रेरणा देता हूं। इसलिए भगवान हमें पूरी तरह से निश्चित करते हैं कि जब हम भगवान के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तब हमारा जो भी प्रयत्न किया है वो कभी भी असफल नहीं होगा। भगवान के लिए किया गया हर कार्य हमें बहुत लाभ पहुंचाता है, पर हमारा क्या दायित्व बनता है? अभ्यास योग युक्तेन, नियमित रूप से अभ्यास करना है। और भगवत गीता की ये विशेषता है कि बहुत सारी बातें बताती है, उसमें एक बहुत
अद्भुत बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। ये जो संसार है उसको बोला गया दुखालयम अशाश्वतम। ये ऐसा संसार है जो दुख का सागर है। जैसे कि विद्यालय में क्या मिलेगा? विद्या मिलेगी। दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो ये संसार भले ही दुख रूप है, पर जब हम मन को भगवान में लगाते हैं तब हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, सुख और दुखों से परे जा सकते हैं। और यहां पर बताया कि अगर ये संसार हमारा घर है तो हमें यहाँ पे प्रसन्न रह सकना चाहिए, पर बताया गया ये एक दुख का सागर है और अशाश्वत है। और भगवान ने बताया कि हम जीव कौन है? शाश्वत हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जो ये जीव है जिसको जीवात्मा बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है और शाश्वत है। शाश्वत का मतलब हो गया जो हमेशा रहने वाला है। और ये संसार को भगवान ने बोला अशाश्वतम, तो मतलब हम गलत जगह यहाँ पर फंस गए। जैसे कि एक मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो खुश नहीं रह सकती, ऐसे ही हम भगवान को भूल कर कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं वैसे ही हम प्रसन्न होने लगते हैं। और जब हम भगवान को भूल कर कार्य करते हैं तो इस संसार में बहुत दुख पाते हैं। सबसे बड़ा दुख मिलता है अपने ही मन के कारण। क्यों? क्योंकि मन इतना चंचल है, हमें ऐसी ऐसी काल्पनिक चीजों से डराता है। हमें बताएगा कि अरे इतना कुछ हो सकता है और हमें डराने का प्रयत्न करता है। पर जैसे ही मन को भगवान से जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि घर के अंदर लाइट कैसे आती है, जब भी हम कनेक्शन करते हैं पूरा घर में लाइटें ऑन हो जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करते हैं तो हमें उस कनेक्शन की वजह से बहुत लाभ मिलता है। पर अगर वो कनेक्शन भूल जाते हैं तो इस संसार में दुख पाते हैं। और कौन कौन से दुख पाते हैं? 4 तकलीफें हैं जो इस संसार में सबको होती है। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा जरा जिसको बोलते हैं बुढ़ापा, और चौथा बताया व्याधि। व्याधि का मतलब बीमारी। तो जन्म होता है तो भी बहुत दुखमय है, मृत्यु होता है तो भी दुखमय है, बुढ़ापा आता है तो भी दुखमय है, और जब बीमार होते हैं तब भी बहुत दुखमय है। तो ये 4 ऐसे दुख है जो सबके जीवन में आते रहते हैं। इसीलिए बोला यह जो संसार है वो दुखालयम है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो वो अलग तरह की तकलीफ है। उसमें भी जो बूढ़े लोग हैं उनके बहुत तकलीफ है, बैठ गए तो खड़ा नहीं हो जाता, खड़े हो गए तो बैठा नहीं जाता। मृत्यु इतना भयानक पीड़ामय है कि जैसे बहुत सारे बिच्छू एक साथ अगर काटते हैं उतना भयंकर दर्द होता है जब किसी की मृत्यु होती है। और जन्म भी बहुत ही दुखमय है, क्योंकि इतना समय उल्टा लटका हुआ रहना पड़ता है और बहुत ही
कम चीजों के सहारे जीवित रहना पड़ता है, कुछ सहारा नहीं, हाथ पांव को फैला नहीं सकते, बहुत ही दुखमय स्थिति होती है। पर हम लोग बार बार उस चीज को भूल जाते हैं और हमें लगता है अरे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी। पर वास्तव में भगवत गीता के आधार पर हमें पता चलता है कि ये संसार हमारे लिए नहीं है। ये एक धर्मशाला में जैसे कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए आता है, ऐसे ही हम लोग टेम्पररी आए हैं, पर ये हमारा निवास स्थान नहीं है। तो हमारा निवास स्थान किधर है? तो इसका वर्णन हम आगे बताएंगे। और ये पूरा जो जेल है उसकी जो स्वामिनी है उसको बोलते हैं देवी दुर्गा। ये दुर्गा देवी क्या करती है? ये हमें संसार में बांध के रखती है। पर कई लोग बोलेंगे अरे ये तो जगत जननी माता है, ये हमें संसार में क्यों बांधेगी? क्योंकि हम स्वयं भगवान को भूलना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। जब जैसे ही हम भगवान की ओर प्रेरित होना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है और वो हमें ऐसा मार्ग बतलाती है जिससे कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए। और जो भगवान से दूर होना चाहते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, उन सब के लिए देवी दुर्गा भयंकर रूप धारण करती है। और बताया गया कि जैसे कई लोग सोचेंगे जी हम तो जेल में कहाँ हैं, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, जब चाहे तब आते हैं, जब चाहे जाते हैं। तो बोला कि ये भगवान की जो रस्सी है ये सामने दिखाई नहीं देती, ये 3 गुणों से बांध के रखती है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कोई व्यक्ति तमोगुण में आश्रित होकर कुछ कार्य करता है, कोई सत्व गुण में आके कार्य करता है, कोई रजोगुण में आके कार्य करता है, पर वह प्रेरित किया जाता है कार्य करने के लिए। और इसीलिए बोला गया कि यह संसार एक जेल है जहां पर सबको भागना पड़ता है। तो क्या कहते हैं, पूजा पाठ से हम लोग आगे तक नहीं पहुंच सकते कि आगे तक जा सकते हैं, पर कहां तक जाना है वो लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाएंगे तो भी वहां से वापस आना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की क्या स्थिति है? मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है तो वापस इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। पर अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे, उनका आश्रय लेंगे तो क्या होगा? पुनरावर्ती, वापस आना जाना लगा रहेगा। और ये हम कैसे समझे? कई लोग बोलते हैं जी सभी देवी देवताएं तो एक ही तो है, किसी की पूजा कर लो। तो भगवान बोलते हैं नहीं, देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोकों को जाएंगे, भूतों की पूजा करेंगे तो भूतों के लोकों में जाएंगे, और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे वो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। तो ये लोकों का क्या कॉन्सेप्ट है ये चीज समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है जिसमें 14 भुवन होता है। सेंटर के अंदर पृथ्वी लोक है, उसके ऊपर भुवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो स्वर्ग लोक में सभी देवी देवताएं निवास करते हैं। तो जिन जिन देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं वो स्वर्ग लोक तक जाते हैं, और जो गलत कार्य करते हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। नीचे क्या है? साइंस में देखोगे तो कहेगा नीचे तो कुछ भी नहीं है, दिखाई नहीं देता, पर शास्त्र के द्वारा ज्ञान चक्षु से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है
हमारे जो पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारे ग्रह है और सबसे नीचे आता है पाताल। पाताल वह जगह है जहां पर नरक है, जहां पर पितृलोक है, जहां पर यमराज निवास करते हैं। तो है अतल, वितल, रसातल, तलातल, महातल, इस सब तरीके से ये बहुत सारे लोक है और वहां पर तरह तरह के जीव है। इसीलिए बताया गया ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। 14 भुवनों में लोग जगह जगह पे फंसे हुए हैं। कोई स्वर्ग लोक में फंसा हुआ है, कोई नरक में फंसे हुए हैं, कोई सत्य लोक में फंसे हुए हैं, कोई तपलोक में फंसे हुए हैं, कोई जनलोक में फंसे हुए हैं, कोई भूमंडल पे फंसे हुए हैं। कौनो भाग्यवान जीव, उनमें से कोई भाग्यशाली जीव होता है, वो क्या करता है? भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। और भक्ति का बीज कैसे मिलता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो किसी भगवान के भक्त की सेवा करते हैं तो हमें ऐसी भक्ति का बीज मिलता है। और भक्ति का पोषण होता है जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं। जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं उतना हमारी जो भक्ति लता है वो बढ़ती है। तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में देख सकते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, फिर बीच में रहेंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे। इस तरह से जीवन हमारा व्यतीत होता चला जाएगा और वापस इस संसार में आना पड़ेगा। ये ऐसा है कि रॉकेट दे दिया है आपको कि ये लीजिए रॉकेट, इस रॉकेट से आप अंतरिक्ष में जा सकते हैं। पर लोग क्या कर रहे हैं? उस रॉकेट को अपनी गलियों में घुमा रहे हैं। सारा पेट्रोल वहीं पे खत्म कर दिया, जो भी फ्यूल है वहां पे खत्म कर देते हैं। जबकि रॉकेट का काम है कि वो हमें सीधा जो अंतरिक्ष है वहां तक लेके जा सकता है। ऐसे ही ये मनुष्य जो शरीर मिला है, ये एक ऐसा अद्भुत शरीर प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा हम सीधे भगवान के धाम को जा सकते हैं। पर हम अपना पूरा ये अमूल्य समय इन संसार की चीजों में लगा देते हैं और बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं। जैसे कोई व्यापारी बहुत सारा धन गलत जगह पे लगा देता है और बाद में बहुत पश्चाताप करता है, अरे इतना सारा धन मैंने ऐसे ही गलत जगह लगा दिया। और हमारे पास जो सबसे बड़ा धन है वह है समय। समय बीतता जा रहा है पर हम भगवान की भक्ति को नहीं बढ़ते, तो ऐसा लग रहा है हम अपना सारा समय फालतू चीजों में लगाते चले गए। क्यों? कई लोग बोलेंगे जी धन कमाना क्या फालतू है? कहते जी फालतू नहीं है, पर ये हमारे काम नहीं आएगा जब हमारे प्राण कंठ पे आ जाएंगे। पैसों की हम दवाई खरीद सकते हैं, उससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो पैसा जो हमको चाहिए, पर साथ में भगवान की भक्ति भी अवश्य करनी है। तो ये 8वें अध्याय के मुख्य मुख्य बातें हैं। पहली बात बताई भगवान ने कि भाई निरंतर मेरा स्मरण करो और संसार के कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करो। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि जितने भी ये संसार है, इस संसार में हम लोग दुखी ही रहेंगे, सुखी नहीं रह सकते। और तीसरी बात जो बताई है कि जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सीधे भगवान के धाम को जा सकते हैं और फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वापस इस संसार में आकर हमें दुख झेलने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी भगवान के भक्त आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो अन्य लोगों को मार्ग बताने के लिए, अन्य लोगों को रास्ता बताने के लिए वह इस भूमंडल पे आते हैं। इसीलिए बोला कि भगवान और भगवान के भक्त बहुत ही दयालु है। हमारे लिए जो संसार में बंधे हुए प्राणी है
उनको मुक्त करने के लिए भगवान के भक्त इस भूमंडल पे आते हैं और हमें मार्ग बताते हैं। तो हमें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो अब हम चलते हैं पद्म पुराण की कथा में, गीता महात्म्य अध्याय 8 के बारे में, जिसमें हमें पता चलता है कथा के माध्यम से बहुत सारे सूक्ष्म सिद्धांत होते हैं जो हम समझ सकते हैं। तो कथा आरंभ जैसे होती है कि मैंने बताया था कि कथा आरंभ होती है देवी पार्वती जी के प्रश्न से। देवी पार्वती जी प्रश्न करती हैं, भगवान शिव उत्तर देते हैं और भगवान शिव बताते हैं कि वास्तव में ऐसा ही प्रश्न लक्ष्मी जी ने किया था और भगवान विष्णु उसका जवाब बताते हैं गीता महात्म्य के द्वारा। तो कथा आरंभ इस तरह से होती है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था भाव शर्मा। वो थे ब्राह्मण, पर जब गलत संग करते हैं तो सारे अवगुण स्वतः ही आ जाते हैं। जिस तरह से अच्छे संग करने से सारे सद्गुण आ जाते हैं, उसी तरह से गलत संग किया तो सारे दुर्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो भाव शर्मा ने क्या किया, गलत स्त्री से संग किया और उसके संग में आकर धीमे धीमे सारे गलत कार्य करने लगा, जिसमें प्रमुख गलत कार्य किया मांस खाना और नशा करना, लोगों का पैसा लूटना, धोखाधड़ी करना, भोगों में समय बिताना, जीवों की हत्या करना, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो हमें शास्त्र सिखाते हैं कि ये जो चीजें करते हैं उनका जीवन बहुत दुखमय होता है और इन सब चीजों के कारण भाव शर्मा का आचरण बहुत ही दूषित हो गया। एक बार पार्टी चल रही थी तो पार्टी में गए और वहां पर खूब सारा ड्रिंक किया, बहुत सारा जो शराब है वह पी, इतनी शराब पी ली, इतनी शराब पी ली कि शराब की वजह से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु के बाद में वो एक वृक्ष का रूप धारण किया। इसके बीच में जैसा कि अगर गलत कार्य किए हैं तो उसका पूरा वर्णन हमें देखने को मिलता है गरुड़ पुराण में। किस तरह से जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है, कैसे यमराजपुरी में पहुंचती है, यमराज फिर किस तरह से दंड सुनाते हैं, फिर किस तरह नरक की यातनाएं भोगता है और नरक की यातनाएं भोगने के बाद में फिर इस मृत्यु लोक में आता है। तो भाव शर्मा के अपने गलत आदतों के कारण एक पेड़ बना और जो पेड़ वृक्ष जब बनते हैं तो बताया गया वह भी दुख की योनि है। उसमें बताया गया कि वास्तव में जो जीवात्मा है, जो वास्तव में स्वतः ही गतिशील है, उसकी गति को रोक दिया जाता है तो बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही भाव शर्मा एक वृक्ष बन के खड़े हैं और उनको ऐसा रहता है कि वे इतना गलत कार्य करने की वजह से जब वो वृक्ष बन गए तो उनको पश्चाताप होता है, अरे शास्त्र हमारे सामने इतनी सारी बातें बताते हैं पर फिर भी मैं गलत संग में आकर कितना गलत गलत कार्य किए। और हमें ऐसी कथाओं से पता चलता है कि हमारा चरित्र उत्तम रखना है, किसी तरह का मांस नहीं खाना है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, किसी तरह का नशा नहीं करना है। शराब, कोई च्युइंगम खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई भी नशा नहीं करें, किसी का धन नहीं हड़पना है। कई लोग स्वार्थ में आकर धोखा करते हैं, गलत बातें बताकर पैसा कमाना चाहते हैं, परिवार में झूठ बोलकर प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। बहुत तरह के लोग
पैसों के लिए क्या क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। तो हमें इन शास्त्रों के आधार पे पता चलता है कि हमें वो गलत चीजें नहीं करनी है, और अगर गलत कार्य में लग जाते हैं तो उसका परिणाम भी बताते हैं कि किस तरह से उनको परिणाम मिलता है। जो मनुष्य शरीर जितना दुर्लभ है, वो मनुष्य शरीर वापस उनको नहीं मिलता। तो ये भाव शर्मा अपने बुरे कर्मों की वजह से एक पेड़ बन गए, और वहां पर 2 ब्रह्म राक्षस वहां पर रहने लगे। और ये कौन है ब्रह्म राक्षस? तो उनका भी पूर्व चरित्र बताया। उसमें बताया कि एक ब्राह्मण परिवार, हस्बैंड और वाइफ, जो ब्राह्मण थे उनका नाम था कुशीबल। वो बहुत ज्ञानी थे, वेदों के बहुत ज्ञान प्राप्त था, भगवत गीता भी पढ़ी थी, पर उनके मन में बहुत लोभ था। सबसे दान लेते थे पर वापस कभी भी दान नहीं दिया, और उसकी पूरा सहयोग करती थी उनकी पत्नी। और इस वजह से लोभ के कारण कभी भी दान नहीं दिया, इसीलिए वे दोनों ब्रह्म राक्षस का शरीर प्राप्त किया। और ब्रह्म राक्षस के वहां पर बताया गया, ये ऐसा दुखमय शरीर प्राप्त करते हैं कि जैसे खाने की इच्छा होती है पर खाना नहीं मिलता। खाना क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कभी किसी को दान ही नहीं दिया। जब अन्न का दान करेंगे तो हमें अन्न वापस मिलेगा। जब अन्न का दान ही नहीं किया तो अगले जन्म में जो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं तो बहुत भूख और प्यास से तड़पते हैं, और बहुत दुख पाके भटकते भटकते उस पेड़ पर रहने लग जाते हैं। ये ऐसे है कि अगर प्राण जब निकल जाते हैं तब बहुत पश्चाताप होता है कि अरे हमने इतनी गलती क्यों करी। शास्त्र हमें दिखाते हैं कि आगे खड्डा है, मत जाइए, वहां जाओगे दुख पाओगे। पर लोग बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जितना ऐश करना है कर लो, और बाद में बहुत दुख पाते हैं। तो इसीलिए शास्त्र हमारे आंखें खोलते हैं। कौन सी आंखें खोलते हैं? ज्ञान चक्षु की। तो यहां पर अब 3 लोग, भाव शर्मा जो कि पेड़ बन गया है, और ये जो पति पत्नी जो ब्रह्म राक्षस बन के रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, और बहुत दुख में बीत रहे हैं। इतना दुखी हो जाते हैं कि जो पत्नी जो ब्रह्म राक्षस बनी होती है वो बोलती है ये दुख हमारा कब खत्म होगा। तो वो ब्रह्म राक्षस बोल रहा है, वो क्या बोलता है कि ब्रह्म विद्या से हम इस संकट से छुटकारा मिल सकता है। मतलब उसको याद है शास्त्रों का ज्ञान, पर इन्होंने पिछले जन्म में शास्त्र पढ़े सब है पर उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। जब भगवान ने बोला काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है, मनुष्य को इनसे मुक्त होके कार्य करना है, पर फिर भी ये ब्राह्मण ने लोभ में आकर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इसलिए ज्ञान पूरा है पर उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, इसीलिए उनको लाभ नहीं मिला। अब यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है। पत्नी ने पूछा कि भी ये दुख कब खत्म होंगे? तो पति जो ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बन गया है वो बोलता है ब्रह्म से जब ज्ञान प्राप्त होगा तब छुटकारा मिलेगा। तब पत्नी बोलती है आधी लाइन, क्या बोलती है? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। और यह अचानक ऐसा शब्द का प्रयोग हो गया
ये बिल्कुल मेल खाता है भगवत गीता के अध्याय 8 का आधा श्लोक, और उस आधे श्लोक का उच्चारण मात्र से एक अद्भुत बात होती है। क्या होता है? वो दोनों ब्रह्म राक्षस अपने इस ब्रह्म राक्षस के शरीर का त्याग करके भगवान का जो चतुर्भुज रूप है वह मिल जाता है उनको। मतलब उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है केवल आधे श्लोक के माध्यम से। और उस आधे श्लोक की वजह से जो पेड़ बन के खड़ा होता है भाव शर्मा, उसको पुनः ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण बात बताई कि आधे श्लोक भगवत गीता का इतना भारी महत्व है। अब कई लोग बोलेंगे जी हम तो हर रोज भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो बोलते हैं कौन कितना आश्रय लेकर कितना दुख से भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के भगवत गीता का अध्ययन करता है, उसके अनुसार परिणाम मिलता है। भाव शर्मा को भी भगवान का धाम नहीं गए, उसने भी सुना, पर कौन गए? ये जो ब्रह्म राक्षस, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर कोई पहले से ही एसी में बैठा है, उसमें अगर फैन चलाए, एसी को कम ज्यादा करे तो उनको उतना पता नहीं चलेगा। पर अगर कोई व्यक्ति बहुत गर्मी में भटक रहा है और फिर जाके थोड़ी पेड़ की छाया मिलती है तो कितना सुकून मिलता है। ऐसा ही जो जितने दुखी होते हैं उनको भगवत गीता का लाभ उतना जल्दी मिलता है। या फिर ऐसा कहें, जितनी उत्कंठा है, जितना इच्छा है भगवान को समझने की, जितनी तीव्र इच्छा है, उसके अनुसार भगवत गीता का ज्ञान हमको लाभ देता है। तो यहां पर बताया गया ब्रह्म राक्षस दोनों सीधे भगवान के धाम को चले गए, भाव शर्मा नहीं गया। क्यों? क्योंकि श्रवण में सबकी योग्यता अलग अलग थी। तो भाव शर्मा को लाभ क्या मिला कि वो पुनः ब्राह्मण बन गया। अब उसको सब याद आया मैंने क्या क्या गलत कार्य किए थे, तो फिर वो क्या करता है, सीधा काशी जाता है और काशी पहुंचकर जो अपने गंगा जी के घाट है वहां बैठकर इस आधे श्लोक का ही निरंतर जप करता है। क्योंकि ये वही आधा श्लोक है जिसकी वजह से उसको पेड़ के शरीर से मुक्ति मिली। और इतना सावधानी पूर्वक जो भाव शर्मा ने आधे श्लोक को इतना सावधानी पूर्वक जप किया कि सीधा वैकुंठ के अंदर हलचल मचने लगी। भगवान श्री हरि एकदम आंख खोल के बैठे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप अचानक आंखें खोल के कैसे बैठ गए? तो भगवान बोले कि वास्तव में ये भाव शर्मा बहुत ही सावधानी से मेरे इस भगवत गीता के आधे श्लोक का निरंतर जप कर रहा है और मैं विचार कर रहा हूं कि इसको क्या मैं वरदान दूं, और इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूं। और फिर भगवान स्वयं जाके उनको अपना रूप दर्शन दिखाते हैं और भाव शर्मा फिर भगवान के धाम को जाते हैं। तो इस कथा के माध्यम से आपको क्या क्या पता चला, आपने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की, आप हमें अवश्य बता सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।